हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 यानी कि बच्चों आज की जो वीडियोज है वो नई एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस वाली एक्सरसाइज में बच्चों हमारे पास केवल 20 क्वेश्चंस हैं। तो धीरे धीरे एक एक दो दो क्वेश्चंस करके छोटी छोटी वीडियोज बनाएंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के मैथ्स की सारी क्वेश्चंस आपको जो है प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी बच्चों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म्स, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन nth टर्म्स ऑफ द एपी। बच्चों हमारे पास एक टेबल गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें हमारे पास क्या है बच्चों, तीन चीज़ें जो है गिवन है और जो हमारे फोर्थ चीज़ है वो क्या करना, हमने फाइंड करना है। तो जो मिसिंग यानी जो ब्लैंक्स है उसमें हमने उसको फिल करना है। तो मैं रफ पेज में करके इसको जो है यहाँ पे फिल कर दूंगा, क्योंकि फेयर में जो है ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करनी बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारी जनरल फॉर्म होती है एपी की, क्या होती है, जनरल फॉर्म। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी वो क्या होता है बच्चों, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। इस तरीके से जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वही होती है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टर्म्स होता है वो होता है ये, इसको कहते हैं हम A1। सेकेंड टर्म्स होता है बच्चों A2, A3, A4, A5, इस तरीके से। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो चीज़ समझ में नहीं आता आप लोग जो है कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें बच्चों। ठीक है, अपना कमेंट लिखें कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब देखो बच्चों A1, A2 यानी A2 है, ये सेकेंड टर्म्स है तो D उससे एक कम। थर्ड टर्म्स है हमारे पास A3, D कितने बच्चों, उससे एक कम है यानी 1 लेस है। A4 है तो इसमें D कितने बच्चों, 3 है यानी 4 से 1 जो है कम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जनरल फॉर्म। अब देखिए हमें जो गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, और जो हम nth टर्म्स निकालते हैं, nth, ठीक है, टर्म्स वो क्या होते हैं, a प्लस n माइनस 1d। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें गिवन होती हैं बच्चों, या तो ए एन गिवन होगा, या ए गिवन होगा, एन गिवन होगा, डी गिवन है। कोई तीन चीज़ें हमें क्या होती है, गिवन होती हैं, मतलब दी होती हैं, और चौथी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए है बच्चों 7, डी है यहाँ पे 3, एन है 8 और हमें फाइंड करना है ए एन। तो हम सीधे से जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे बच्चों, ए एन डी ए एन, जो भी हमें गिवन होती है उसको हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें रख देने के बाद जो मिसिंग टर्म्स होती है उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख लेते हैं बच्चों, उनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए एन तो हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं, और ए कितना बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म्स 7 है, प्लस एन माइनस 1, एन कितने हैं बच्चों 8 है, माइनस 1, और डी भी गिवन है बच्चों 3। तो तीन चीज़ें हमें गिवन होती हैं, चौथी चीज़ हमें क्या करने होते हैं, फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस सारी टेबल क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, बट ब्लैंक से उनको फिल कर देंगे बच्चों। तो 2 पार्ट्स, इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में कर देता हूँ, बाकी आप लोग 3 पार्ट्स आप लोग कंप्लीट करके यहाँ पे भर देंगे और मुझे कमेंट में बता देंगे बच्चों। ठीक है, कि आपने क्या क्या भर रखा है। चलो 2 पार्ट्स में बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे पार्ट्स कर लूँगा फिर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चों,
लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो तो ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ होते हैं जो उसको स्किप कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए ए एन फाइंड करना है। ये हो गया बच्चों हमारे पास 7 प्लस 8 माइनस 1 यानी 7 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो कितने हो गए 7 3 जा, पहले 7 तो एज इट इज रहेगा और प्लस 7 3 जा कितना होता है बच्चों 18 21। ठीक है, 7 3 जा 21, तो ये हो गया बच्चों 28। यानी जो हमने ये ब्लैंक्स को फिल करना है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 28। ठीक है, ये तो ब्लैंक्स था, ये कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा 28। अब इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चों, ए कितना है, ए है हमें यहाँ पे मैं पूरा डिटेल से लिख दूंगा बच्चों। ए है माइनस का 18 और डी हमें फाइंड करना है इस वाले में। ठीक है, एन है बच्चों 10 और ए एन है 0। अब हम जो है फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, यानी इम्प्लाइज डेट ए एन गिवन है 0 इज इक्वल टू ए है बच्चों माइनस का 18 और प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 10 माइनस 1 और डी तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों डी को कैसे फाइंड करते हैं। ये किसके इक्वल है 0 के, तो 0 के इक्वल माइनस 18 और प्लस 9, 10 माइनस 1 होता है बच्चों 9 और डी इसमें मल्टीप्लाई होता है इज इक्वल टू कितने के इक्वल है 0 के, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको इसी तरफ एज इट इज रखेंगे, बाकी सारी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर 9d इज इक्वल टू 18 इधर माइनस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो d फाइंड करना है, तो d इज इक्वल टू और 9 मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 18 डिवाइड 9। तो 9 से 18 कैंसिल करेंगे तो होता है बच्चों 2 टाइम्स। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली हमने 2, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे बच्चों 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास पार्ट 3, 4, 5, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसको बच्चों क्या करना है आपने, फर्स्ट 3rd पार्ट है हमारा, इसमें हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर्मूला सबके लिए सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। डी है इसमें -3, एन है 18 और ए एन है माइनस का 5। इसी तरह 4th और 5th पार्ट भी है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे ब्लैंक में बच्चों आपके जो सॉल्व करने के बाद जो भी इसका आंसर होगा उसको यहाँ पे आप लोगों ने टेबल में फिल कर देना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई दिक्कत होती है फिर मैं इसकी दोबारा से वीडियो बना दूंगा बच्चों, मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ बुक्स में। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, हमें जो है 2 पार्ट्स गिवन है, दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारी एपीज है उसमें हमें जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसमें हमें विकल्प ठीक है दिए हुए हैं, और तो इसमें जो भी सही विकल्प होगा बच्चों, ठीक है, जो भी सही आंसर होगा उसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसके 2 पार्ट्स हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट है 13 टर्म्स ऑफ द एपी, हमें एपी गिवन है और हमें इसका मतलब 13 ठीक है टर्म्स को फाइंड करके यहाँ पे फिल कर देना बच्चों। ऑप्शन हमारे पास है ए बी सी डी, जो ऑप्शन राइट होगा बच्चों उसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, तो 13 टर्म्स ऑफ एपी। देखो बच्चों एपी क्या है हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट को हम क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। तो
ठीक है। फर्स्ट पार्ट में देखना ए कितना, जो ए पीज है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ए पीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो है हमारे पास 10, 7, 4 एंड सो। जहाँ पे बच्चों ए इज इक्वल टू 10 है और 13 टर्म्स, यानी हमें nth टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है? an फाइंड करना है। ठीक है। और n कितने हैं, मतलब जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है? 13 है। ठीक है। और उसके बाद फोर्थ क्या आता है बच्चों इसमें? डी हम जो है, जो हमारे पास सीक्वेंस होती है एपी है, वहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो डी क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। तो बच्चों यहाँ पे डी की वैल्यू हमने फाइंड कर दी 3, और तीन चीज़ें हमें फाइंड होगी। ए तो गिवन है, ए एन हमें क्या करना है? फाइंड करना है। एन टर्म्स 13 टर्म्स है। ठीक है। और डी हमने फाइंड कर ही दिया बच्चों। तो देखिए जो हमारा 13 टर्म्स होगा वो क्या होगा? A13। ठीक है। कितना होगा बच्चों? ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये हमारा होता है फॉर्मूला को आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। A13 हमने फाइंड करनी है। ठीक है। 30 हमने फाइंड करना है बच्चों। तो ए कितना है हमारे पास? 10 है, 10 रख देंगे यहाँ पे, प्लस एन कितना है? 30 और -1, और उसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी है बच्चों हमारा -3। यहाँ पे -3 डायरेक्ट लिखे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना है बच्चों। अब देखिए A13 कितना हो गया? 10, और इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 29, और 29 प्लस का है, माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल माइनस हो जाएगा, और 29 मल्टीप्लाई 3। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। तो कितना होगा ये? देखो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 87। ठीक है। 3 9 27, 3 2 और 2 6 और 2 8, यानी 87। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 87। देखो माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस का छोटे है, हमेशा अपोजिट साइन होते हैं, तो क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा बड़े नंबर्स, यानी जो बड़ा नंबर होता है बच्चा, उसमें से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन साइन जो बड़े के आगे होता है उस साइन को यहाँ पर रख देंगे, और 87 माइनस 10 हो जाएगा बच्चों हमारा 77। तो देखो हमारा ऑप्शन में 77 कौन सा है? बी ऑप्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे -77। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे सेकंड पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। 11th टर्म्स ऑफ एपी गिवन है। मैं इसको पूरा डिटेल से नहीं लिखूंगा क्योंकि इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। एपी गिवन है हमारे पास, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देता हूँ। सबसे पहले डी फाइंड कर देते हैं इसमें, क्योंकि डी जो है फाइंड करना जरूरी है। तो सेकंड पार्ट में डी कितना हो जाएगा बच्चों? -1/2, और माइनस का 3 है तो प्लस का हो जाएगा 3, यानी 3 में से हम -1/2, तो कितना हो जाएगा? 2। इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? डी यानी 5/2। ठीक है। ये हो जाएगा। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारे पास 5/2। ठीक। डायरेक्ट हम फॉर्मूले में जो है वैल्यू को पुट कर देंगे बच्चों। क्या होता है? A11 हमें फाइंड करने हैं। ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1 डी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। A11 इज इक्वल टू, ए है हमारे पास कितना? -3 प्लस n माइनस 1, यानी n कितना है बच्चों? 11 माइनस 1, और d है 5/2। ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चों। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास -3 और प्लस 11 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई में है 5/2। 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स, ठीक है, 2 5 जा 10 और 5 आप जा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाता है 25, 25 - 3 यानी 22। तो जो हमारा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन 22 है, ठीक है। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, बी इज राइट आंसर, और यहाँ पे फिल भी कर देंगे बच्चों, कितना हो गया 22। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। और कोशिश करेंगे कि हम 2-2, 3-3 जितना। आज की वीडियो में केवल 2 ही क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को होमवर्क भी दिया हुआ है, होमवर्क को आप लोगों ने कंप्लीट करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी ब्लैंक्स हैं सारे को आपको फिल करना है और कमेंट में बता देना है कि क्या क्या आपने फिल किया है, ठीक है। तो आज की वीडियोज में 2 क्वेश्चंस ही इनफ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।